नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चेरिया बरियारपुर आंगनवाड़ी केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार सीडीपीओ का है देन। आपको बताते चलें कि आज दूसरे दिन पुनः दिनांक 25/7/2023 को बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का टीम चेरिया बरियारपुर प्रखंड के पबड़ा पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र का सर्वे करने निकला। लगभग 10 बजे से पहले कई केंद्र पर जाने के बाद पता चला कि ना तो वहां छात्र थे और ना ही सेविका या सहायक। कई आंगनवाड़ी केंद्र से नदारद मिले आंगनवाड़ी सहायक और सेविका। जब कई केंद्र पर गए तो वहां अगल बगल लोग से बात करने पर पता चला कि पहले तो मिला जुला कर आंगनवाड़ी केंद्र कुछ चलता भी था, लेकिन इधर कुछ महीना से एकदम ना के बराबर चलता है। 11:30 बजे में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 135 पर पहुंचा बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की टीम। सुबह के करीब 11:30 बजे में जब आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 135 पर पहुंची तो वहां पर एक भी छात्र नहीं थे, लेकिन सेविका और सहायक वहां बैठे थे, जो कि इस वीडियो में साफ साफ आप लोगों को दिख जाएगा। जब सेविका से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि अभी जस्ट छुट्टी दिए हैं, जो कि वीडियो देखने में भी साफ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा यहां खाना पीना खाकर गए थे, जो अभी साफ करना बाकी था। क्या नाम हो आपका? रूपम कुमारी। सहायिका कौन है? गीता कुमारी। यही है। अच्छा, कितना दिन चला रहे हैं आप सेंटर ये? हम 2021 से। 2021 से 2 साल हो गया। हाँ। और अच्छा। सेंटर को मतलब लॉकडाउन में सिर्फ पोषाहार वितरण कर रहे थे। अच्छा। 22 से। अच्छा, अभी आपके सीडीपीओ कौन है? अभी आए हैं दर्शना कुमारी। दर्शना कुमारी। कितना दिन से वो आपके सेंटर पे जांच में आए हैं? कितना दिन पहले आए थे? अभी वो नया आए ही हैं। अच्छा, सीडीपीओ ऐसे जनरली कितना दिन में आती है आपके पास जांच में? मतलब एक सेंटर पे, जैसे आपके पास सेंटर पे? नहीं, मेरे सेंटर पे नहीं आए हैं, लेकिन पबड़ा बहुत बार आए हैं। आपके सेंटर पे कोई सीडीपीओ नहीं आया है? सुपरवाइजर मैडम आए। 2 साल में सुपरवाइजर आई हैं, लेकिन सीडीपीओ जांच में नहीं आई हैं। वीडियो सर आए हैं। वीडियो आया है, सुपरवाइजर आए हैं, लेकिन सीडीपीओ नहीं आया है। अच्छा, और कितना मिलता है आपका मंथली पोषाहार के लिए? पोषाहार चेंज होते रहता है, कभी 11,000 भी मिलता है, कभी 13 भी मिलता है। तो ब्लॉक में कुछ देना भी पड़ता है? नहीं। देखिए, वो जो सच्चाई है उतना बताइए, ये डरने की बात नहीं। अगर वहाँ आपको देना पड़ेगा तो आप यहाँ कटौती कीजिएगा बच्चा में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो नहीं देना पड़ता है। सीडीपीओ पिछले 6 महीना से नहीं, मतलब कभी ये नहीं किया? नहीं, एलएस मैडम आते हैं, सीडीपीओ मैडम। सीडीपीओ नहीं है। अच्छा, सीडीपीओ कब ज्वाइन किए हैं बरियारपुर, ये पता है आपको? इसी महीना में जुलाई में ही ज्वाइन किए हैं अभी। अच्छा, फिलहाल हाँ जी। देखिए, 2021 में यह सेंटर चालू हुआ है। 2023 लगभग समाप्ति पे है और इस 3 साल में अभी तक सीडीपीओ का दौरा इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, इस सेंटर पे नहीं हुआ है। किसी तरह ग्रामीण के मदद से सेविका अपना सेंटर चला रही हैं। न इनके उचित व्यवस्था का कोई प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, और न ही गलती से भी, भूल से भी कभी सीडीपीओ साहब को यहाँ आने का मौका नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिला। और अब इस केंद्र के बारे में सेविका से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ जगह नहीं है, इस कारण बगल में एक चाचा जी के दरवाजे पर हम केंद्र चलाते हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है कि मुझे इस केंद्र को चलाने के लिए उचित और समुचित इंतजाम कर सके। जब सीडीपीओ के बारे में इनसे पूछा कि कब कब जांच में आते हैं सीडीपीओ, तो इनका कहना है कि मेरे केंद्र 2021 में खुला है, लेकिन अभी तक सीडीपीओ मेरे केंद्र पर देखने तक नहीं आई है, लेकिन और जगह आते हैं। अब आप लोग का ध्यान मैं कल के बनाए गए आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 60 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि कल केंद्र संख्या 60 के सेविका का भी यही कहना था कि मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन और जगह जाते हैं, जो वीडियो आप लोगों के बीच जा चुका है। और वही बात आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 135 के सेविका भी बोल रही थी कि
और जगह आते हैं, लेकिन मेरे केंद्र पर नहीं आते हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जबकि आपको बता दें कि चेरिया बरियारपुर में CDPO का पोस्ट खाली होने के कारण अभी वर्तमान में खोदामनपुर के CDPO चार्ज में हैं और आमजन से पता चला है कि एक ही CDPO और 3 प्रखंड के चार्ज में हैं, जो क्रमशः चेरिया बरियारपुर, खोदामनपुर और छोड़ाही में पड़ता है। जबकि ये ना तो ऑफिस में आते हैं और ना ही किसी सेंटर पर जांच के लिए जाते हैं। CDPO दर्शना कुमारी को दिया गया 3 प्रखंड का चार्ज। इसके पीछे भी बेगूसराय DPO सुगंधा शर्मा की है बहुत बड़ी चाल। चेरिया बरियारपुर, खोदामनपुर और चौड़ाही के आमजन में ये चर्चा जोरों पर है। CDPO दर्शना कुमारी बेगूसराय के DPO सुगंधा शर्मा को कलेक्शन एजेंट के रूप में काम ज्यादा और CDPO के पद पर काम ना के बराबर करती हैं। इन सब बातों को जानने के बाद पहले दिन के तहत आज भी पुनः बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर के द्वारा कई बार मोबाइल पर CDPO दर्शना कुमारी से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई, लेकिन विफल रहे। कलेक्शन एजेंट होने के कारण CDPO दर्शना कुमारी को इतना बड़ा उपहार बेगूसराय के DPO सुगंधा शर्मा के द्वारा दिया गया है, जबकि ये तो जांच का विषय है। और देखने वाली बात यह है कि यह जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बिहार के सुशासन बाबू के द्वारा कब किया जाएगा और इस बात को अपने संज्ञान में कब लिया जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। 10 में से मुश्किल से 3 से 4 केंद्र ही समुचित ढंग से कार्य कर रहा है। अपने दर्शक को बताना चाहता हूं कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड के पबड़ा पंचायत में 10 आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की नज़र में कार्यरत है, लेकिन अगर सारे आंगनवाड़ी केंद्र की जांच स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से किया जाए तो बहुत बड़े व्यापक धांधली और घोटाले का पोल खुलते नजर आएगी। चूँकि ग्रामीण स्तर पर सेविका के द्वारा ये खुलेआम बोला जाता है कि जब ब्लॉक से जिला तक हम लोग पैसा देते ही हैं तो केंद्र चले या ना चले मुझे क्या मतलब है, या तो ब्लॉक से जिला तक पैसा देंगे या तो केंद्र चलाएंगे, 2 में से एक काम ही करेंगे। कोई कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि CDPO से लेकर DPO तक हमारे मैनेज में रहता है। बाकी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरी आंगनवाड़ी केंद्र के सूरते हाल को लेकर आप लोगों के बीच। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए एडिटर इन चीफ दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।